नमस्ते। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 को बनाएंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, हम हमेशा आप लोगों से यही बोलते हैं कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले यह देखिए कि उस क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है। यानी कि सबसे पहले हम यही देखेंगे, मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए तो सबसे पहले हमें इसमें यही देखना होता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है। तो अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में एक x² माइनस 2x माइनस 8 एक बहुपद दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है और इस बहुपद से हमें सबसे पहले शून्यक निकालना है। उसके बाद शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता से जांच करनी है। यानी कि हमें सबसे पहले इसमें शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद हम इसमें शून्यकों के योग की जांच करेंगे। उसके बाद शून्यकों के गुणनफल की जांच करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें इस बहुपद के शून्यक को निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर इस बहुपद के बारे में हम बात करें तो किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आखिरी वाले को और पहले वाले को गुना करते हैं। तो -8 और x² जो हम गुना करेंगे यह हो जाएगा -8x², -8x²। अब आपको इसको इस तरीके से तोड़ना है कि गुना करने पे -8x² आए और उसको जोड़ने पे या फिर घटाने पे -2x आए। तो -8x² को हम -4 प्लस 2x के रूप में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे इसको देखें हम तो अगर इसको पहले हम गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 x इंटू एक्स x² यानी कि -8x² आ जाएगा। और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो माइनस प्लस माइनस यानी घटाएंगे तो 4x में से 2x निकल गया -2x और यहाँ भी -2x यानी कि हम -2x के स्थान पे हम -4x प्लस 2x लिखेंगे। तो पहले को जैसा का तैसा लिखते हैं और बीच वाले के स्थान पे हम जिस जिस रूप में इसको तोड़े हैं उसको लिखेंगे। यानी कि -4x प्लस 2x और आखिरी वाला को जैसा है वैसा ही इसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ से इन दोनों से x कॉमन हमको दिखाई दे रहा है। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में हो, तो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो उसको हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ 2 x है, 2 x में से 1 x निकल गया, यहाँ पे 1 x बच गया, माइनस यहाँ से x निकल गया तो -4 बच गया। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ से +2 कॉमन निकल सकता है, उसको निकाल लेंगे हम। तो जब +2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ -4 बच जाएगा। तो कभी भी जब हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ और यहाँ अगर इन दोनों का मान अगर बराबर आता है इसका मतलब है कि हमारा उत्तर सही जा रहा है। अब यहाँ से जो 2 बार लिखा हुआ है उसको हम 1 बार लिखते हैं, यानी कि x - 4। उसके बाद से इसको हम एक साथ लिखते हैं x + 2। तो यहाँ से सिंस जैसे कि पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कभी भी द्विपदी अगर बहुपद होता है तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं। तो यानी कि x - 4 बराबर 0। तो यहाँ से चूंकि x बराबर 4 यानी कि पहला शून्यक हमारा कितना आ गया 4। उसी तरह से यहाँ पे सिंस x + 2 बराबर 0, तो यहाँ से चूंकि x बराबर हमारा कितना आ गया -2, तो एक शून्यक हमारा हो गया 4 और एक हमारा हो गया -2। तो जैसे कि हम शून्यक को अल्फा और बीटा से भी दर्शाते हैं, तो काम करते हैं, एक शून्यक को हम अल्फा मानते हैं यानी कि अल्फा बराबर 4, एक शून्यक हमारा यह हो गया और एक शून्यक को हम बीटा मान लेते हैं, बीटा बराबर -2 -2। तो जैसे कि क्वेश्चन का
जो आधा भाग था जिसमें हमको शून्य निकालना था उसको हम निकाल चुके हैं। अब क्या करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जांच करने के लिए जैसे कि वीडियो के शुरू में ये बोले हैं कि जांच करने के लिए हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों के योग को निकालना होगा, उसके बाद शून्यकों के गुणनफल को निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे शून्यकों के योग को निकालते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम अगर बात करें जांच के बारे में, जैसे कि हमको पता है कि शून्यकों के योग बराबर, जब हम शून्यकों का योग निकालते हैं इसका क्या होता है सूत्र, माइनस बी बटा ए, यानी कि शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटा ए। तो शून्य कितना है हमारा 4, योग का मतलब क्या होता है जोड़ना, प्लस माइनस 2 बराबर माइनस बी बटा ए। जैसा कि पता है पहले वीडियो में हम जो बहुपद का इंट्रोडक्शन था उसमें बता चुके हैं कि बहुपद में पहले वाले पद को हम जो यहाँ पे गुणांक होता है अचर में उसको हम ए मानते हैं, यानी कि यहाँ पे अचर इसका जो गुणांक है वो एक यहाँ पे है, कितना है 1, तो इसको हम ए मानेंगे। और जो दूसरा जो पद होता है बहुपद का उसके हम अचर को बी मानते हैं और तीसरे वाले को हम सी मानते हैं, यानी कि यहां से माइनस बी बटा ए, यानी कि बी कितना है हमारा -2, यानी कि माइनस माइनस प्लस और 2 बटा ए कितना है हमारा 1, तो 1, यानी यहां से इसको अगर हम जोड़े तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 4 में से 2 गया हमारा 2 बराबर यहाँ पे कितना आ गया 2, यहाँ पे कितना आ गया 2। तो हम शून्यकों के योग की जांच कर चुके हैं। अब आगे हम शून्यकों के गुणनफल की जांच करेंगे। तो अब हम शून्यकों के गुणनफल को निकालेंगे और उसकी जांच करेंगे। चलिए उसे निकालते हैं। तो अगर हम बात करें शून्यकों के गुणनफल बराबर, इसका सूत्र क्या होता है सी बटा ए। शून्यकों के गुणनफल का जो सूत्र होता है सी बटा ए। तो शून्यकों के गुणनफल यानी कि शून्य कितना दिया गया है हमारा 4 और -2, यानी कि 4 गुना, गुणनफल का मतलब होता है गुना -2 बराबर सी बटा ए, यानी कि सी हमारा कितना है -8, यानी कि माइनस ए बटा ए कितना है हमारा 1। तो यहाँ से 4 दूनी 8 प्लस माइनस बराबर -8। तो यहाँ पे हमारा शून्यकों का जब हम योग निकाले हैं और यहाँ पे जब हम सत्यता की जांच किए हैं तो यहाँ भी हमारा बराबर आया है और यहाँ भी हमारा बराबर आया है। तो इस तरीके से हम शून्यकों की सत्यता की जांच करते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें तो सेम उसी प्रकार से जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसका शून्य निकाले हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का शून्य निकालेंगे। तो कैसे निकाले हैं, आखिरी वाले को हम पहले वाले के साथ गुना करेंगे। तो 4s² तो जब हम गुना करेंगे 1 के साथ कितना आएगा 4s²। अब इसको इस तरीके से तोड़ना है कि गुना करने पे 4s² आए और जोड़ने या फिर घटाने पे -4s आए। इसको अगर हम देखें इसको हम -2s -2s के रूप में अगर लिखते हैं तो अगर इसको गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, s से s में गुना करते हैं तो s² और माइनस प्लस, गुना करने पे उतना ही आ रहा है 4s²। और इसको हम अगर जोड़ते हैं तो माइनस प्लस, तो 2 2 4s और माइनस हमेशा होता है प्लस और चिन्ह लगता है हमेशा
माइनस का, यानी कि -4s उतना ही आ रहा है। तो ठीक है, हम इस -4s के स्थान पे हम -2s लिखेंगे। तो पहले वाले को हम जैसा है वैसा ही लिखेंगे, बीच वाले को हटाएंगे और इसके स्थान पे हम -2s को लिखेंगे। तो -2s और आखिरी वाले को भी जैसा है वैसा ही लिख देंगे। अब यहाँ से 2s कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए, कॉमन निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, जो दोनों में होता है हम कॉमन उसी को निकालते हैं। तो इस 4 के पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है। इस s स्क्वायर के पास भी s है और s के पास भी s है, यानी कि 2s निकाल लेंगे तो 4s स्क्वायर में से 2s निकल गया, यानी कि यहाँ बच गया 2s और माइनस है तो माइनस, और यहाँ से 2s निकल गया तो -1 बच गया। और यहाँ अगर हम देखें, यहाँ पे -1 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो इसमें से -1 निकल गया, यानी कि यहाँ बच गया ही +2s और प्लस है तो माइनस का 1। देखिए, यहाँ और यहाँ का हमारा जो वैल्यू है वो सेम है, यानी कि हमारा उत्तर सही जा रहा है। तो जो 2 बार लिखा हुआ होता है उसको हम एक बार लिखते हैं, यानी कि 2s - 1, और इसको हम एक साथ लिखते हैं, और यहाँ पे 2s - 1, यानी कि सिंस 2s - 1 बराबर 0, तो चूंकि यहाँ से अगर हम देखें तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, यानी कि s का मान यहाँ पे 1/2 आ गया, यानी कि हमारा जो पहला शून्यक है अल्फा, उसका मान कितना आ गया 1/2। तो हम दूसरे शून्य को निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना है 2s - 1 बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ से हम 2s बराबर, इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में, तो चूंकि s बराबर यहाँ भी 1/2, यानी कि यहाँ भी कितना आ गया है x का मान, यहाँ भी s का मान आ गया 1/2, यानी कि यहाँ पे जो दूसरा हमारा जो शून्य निकला बीटा का मान कितना आ गया 1/2, यानी कि पहला शून्य भी 1/2 और दूसरा शून्य भी 1/2। तो चलिए हम अब शून्य निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि शून्यकों की सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि शून्यकों का योग निकाल के उसकी जांच करेंगे, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, फिर उसकी जांच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लिखते हैं जांच, तो सबसे पहले निकालेंगे हम शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का क्या सूत्र होता है -b/a। तो शून्यकों का योग यानी कि शून्यकों को जोड़ना है। तो कितना शून्यक है 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b/a, यानी कि जो बीच वाला जो पद होता है इसको हम क्या करते हैं b मानते हैं, यानी कि -b/a। तो -4 है और -4 को जब यहाँ पर रखेंगे हम तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ बन गया 4 और बटा में यहाँ कितना है 4, यानी कि 4। इसको अगर जोड़ते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो 1 + 1 बराबर, यहाँ से कट जाएगा कितना आ गया 1, तो यहाँ से 1 1 2/2 कट के भी कितना आ गया 1, यानी कि 1 बराबर 1, यानी कि जो हमारा पहला जांच था शून्यकों का योग का वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम शून्यकों के गुणनफल की जांच करेंगे। चलिए अब हम शून्यकों के गुणनफल को निकालते हैं। तो अगर हम इसकी जांच करें तो शून्यकों के गुणनफल बराबर क्या होता है c/a, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, यानी कि शून्यकों को हमें गुना करना है। तो कितना शून्यक है 1/2 गुना 1/2 बराबर c/a, यानी कि जो तीसरा पद होता है उसको हम c मानते हैं। तो c बटा यहाँ कितना है 4। यहाँ से अगर देखें हम तो कोई कटने वाला नहीं है, तो ऊपर से ऊपर गुना करते हैं, नीचे से नीचे। तो 1 में हम गुना करेंगे 1 से तो 1 आएगा, और 2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो यहाँ हमारा गुणनफल भी सत्यापित हो गया। तो इस तरह से हम
सबसे पहले शून्य को निकाले हैं, उसके बाद शून्यकों की जांच किए हैं, उसके योगफल को निकाल के, उसके बाद गुणनफल को निकाल के। ठीक है,